दर्जा विशेष, कलेश ही कलेश, दूसरी तरफ बदजुबानी भी इस मसले को लेकर जारी है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको दंगल में आज हम उठाएंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। हमारे साथ चितरंजन गगन जी, स्पोक्स पर्सन आरजेडी के हैं, मौजूद हैं। राजीव रंजन जी, जेडीयू के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में आशुतोष जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन शहजाद जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, एक तो आप लोगों के ऊपर आरोप ये लग रहा है कि दूसरे राज्यों की अनदेखी करते हुए विशेष पैकेज बिहार को थमा दिया गया, और वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने आप लोगों के आगे कर दिया है सरेंडर। विशेष राज्य की कहां मांग थी, अब यहां पर झुंझुना पकड़ा दिया है। बोल रहे हैं लालू प्रसाद यादव। धन्यवाद चित्रा जी। सबसे पहले तो ये बजट का नहीं, ये बजट बनाने वाले का विरोध है, ये इस बात को समझिए। क्योंकि अगर बजट का विरोध होता तो इनके क्या आरोप है, दूसरे राज्यों का नाम नहीं लिया, ये क्या हकीकत है? उत्तराखंड हिमाचल का नाम भी लिया गया। वैसे यूपीए के बजट के दौरान सारे स्टेट्स के नाम नहीं लिए जाते थे, परंतु जैसे कहते ना, झांकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिखे तिन तैसी। 2006 से 12 तक तमिलनाडु का नाम हर बार था, और जैसे एडीएमके की सरकार तमिलनाडु में बनती है, नाम ही खत्म हो जाता है। अब दूसरे राज्यों को कुछ नहीं मिला। पहले तो वैसे मैं समझ में नहीं आता, बिहार में कहते झुंझुना मिला और यहां पर कह रहे पकौड़ी और समोसा और जलेबी मिली, तो कौन सच्चा है? क्या आरजेडी प्रोटेस्ट करने वाली नीति आयोग में? पर 2,23,000 करोड़ यूपी को मिला, 12,40,000 करोड़ में से जो आवंटित स्टेट्स को दिए गए। बिहार को 1,25,000 करोड़, वेस्ट बंगाल सुनिए चौथे नंबर पर 93,827 करोड़, महाराष्ट्र 78,786 करोड़, ओडिशा 56,000 करोड़, तमिलनाडु 50,873 करोड़, आंध्र प्रदेश से ज्यादा मिला है तमिलनाडु को, और आंध्र प्रदेश को 50,474 बिहार का कितना बताया आपने? 1,25,000। हाँ, 1,25,000 करोड़। और मैं आपको दूसरी बात, 58,000 करोड़ है ना बिहार को जो अभी पैसे दिए गए। मैं आपको बजटरी डॉक्यूमेंट से पढ़ के बता रहा हूं, या आप बजटरी डॉक्यूमेंट दिखा भी सकता हूं आपको। मैं कोई भी फैक्ट नहीं झूठ बोलता हूं। और एक आपको मजेदार फैक्ट बताता हूं, ये बजट से पहले पता है, ठीक है, 2004 से 14 के बीच में यूपीए ने बिहार को पता है कितना दिया ग्रांट और डेवल्यूशन में? 2,75,000 करोड़। आंकड़ा याद रखिए। एनडीए ने, मोदी जी ने, बिफोर दिस गवर्नमेंट केम टू पावर, दिस थर्ड गवर्नमेंट केम टू पावर, एनडीए ने तब तक 2024 से पहले 9 लाख करोड़ दिया है बिहार को। मतलब ये चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। और आखिरी बात, चितरंजन जी बैठे, मैं उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं। 2006 का चिदम्बरम जी का बयान, ना स्पेशल स्टेटस मिलेगा और बिहार तो स्पेशल पैकेज भी डिजर्व नहीं करता। यूपीए 1 यूपीए 2 में तो आप थे ना साथ में सर, चिदम्बरम जी का तब का स्टेटमेंट। बोलिए चितरंजन गगन जी। वो 2006 का पी चिदम्बरम का स्टेटमेंट गिना रहे हैं, और आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। बीजेपी और एनडीए के लोग दावा कर रहे हैं कि भैया इतना भारी भरकम पैकेज मिल गया है, योजनाओं से युक्त ही 58,000 करोड़ का पैकेज है, लेकिन उसको भी लेकर क्या सियासत चल रही है आरजेडी की? चितरंजन जी। चित्रा जी, पहले स्पेशल पैकेज का माने क्या होता है? जो सामान्य रूप से बजट जो आवंटित किया जाता है, तो क्या उसमें बिहार का शेयर नहीं है? बिहार की आबादी लगभग देश की आबादी का 11% आबादी बिहार का। तो आप उस हिसाब से अगर देखिएगा तो बिहार को क्या मिला सो आप सोच सकते हैं। और जो बिहार का जो अन्य राज्य को आप दे रहे हैं, बिहार को भी दे रहे हैं, अब उसको आप स्पेशल पैकेज कर रहे हैं। पहली बात तो यह। दूसरी बात जो यह है, देखिए इतनी चालाकी से कल उस दिन जो परसों जो बजट पेश किया गया आदरणीय वित्त मंत्री के द्वारा, उसमें इतना बार बिहार का नाम लिया गया, और जो योजनाएं गिनाई गई 58 लाख करोड़ का। अब जो दूसरे दल के लोग हैं या दूसरे राज्य के लोग हैं, उनको अंदर की चीजों की जानकारी नहीं है कि यह 58 लाख में कौन सी योजनाएं हैं। जैसे 58,000 करोड़ नहीं, जैसे पीरपैंती पावर प्लांट, तो पीरपैंती पावर प्लांट का तो जो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उसके पहले का वह योजना है, तो यूपीए काल की योजना है, और उसमें भूमि अधिग्रहण हो चुका है। उसी ढंग से जो 3 एक्सप्रेस वे की बात हो रही है जी, तो उसमें बक्सर एक्सप्रेस वे जो है, वह तो जो उसका डीपीआर टेंडर में चला गया है। अरे चितरंजन जी, दर्शक हमारा ये समझना चाहता है, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। आप कह रहे हैं कि रीपैकेजिंग करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है बिहार के साथ, लेकिन मेरा ये सवाल है कि अब बिहार में आप लोग बता रहे हैं झुंझुना है, इधर दिल्ली में जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, भैया बिहार को इतना काहे दे दिया?
बार बार वो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार को इतना ज्यादा क्यों दे दिया, दूसरे राज्यों के साथ अनदेखी कर दी। तो अभी दोमुही राजनीति नहीं चल सकती ना, नहीं, दोमुही कि वही राजनीति नहीं है इंडिया चित्रा जी। गठबंधन के नहीं, लोग वहां पर कहीं नहीं, झुंझुना मिला, यहाँ पर कहें कि सब नहीं, बिहार को दे दिया। आप समझ नहीं, नहीं आ रहा है क्या है? दोमुही राजनीति नहीं है जी। दूसरे राज्य वाले और दूसरे दल के जो लोग कर रहे हैं हाँ। उनको कंफ्यूज किया गया है, क्योंकि वो थोड़े जानते हैं कि यह जो दिया गया यह पुरानी योजना को ही रीपैकेजिंग कर दिया गया है। जब उनके समझ में यह आ जाएगी कि जो योजनाएं का नाम गिनाया गया है, चाहे पिरपैती पावर प्लांट हो या जो है सो बोध गया कॉरिडोर हो या जो है सो 3-3 एक्सप्रेस वे हो, यह सब पहले की योजना है। और एक बात मैं और चित्रा जी आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये 2006 का हमारे साथी बयान का उद्धरण दे रहे थे, तो मैं नीतीश जी का बयान का उद्धरण दे रहा हूं 2015 का, जब आदरणीय मोदी जी ने 1,25,000 का पैकेज की घोषणा की थी। उसमें नीतीश जी का बयान है, आप खोल लीजिए देख लीजिए, सीधे दिखाया आ जाएगा कहीं कि इसमें से 1,25,000 का जो स्पेशल पैकेज है, इसमें से 1,10,000 करोड़ तो पुरानी योजनाएं हैं जो पूर्ववर्ती सरकार यूपीए सरकार ने दिया है। और इनका 1,25,000 का जो दिए थे, ठीक है, पूरा मेरे पास में रिकॉर्ड है। हाँ। इसमें कौन योजना कहाँ पूरा हुआ हम लोग खोज रहे हैं बिहार में, टॉर्च लेकर ढूंढ रहे हैं। शहजाद जी जवाब दीजिए। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, एक लाइन में वो कुछ अपनी बात और बोलना चाहते हैं। बोलिए। आदरणीय नीतीश जी कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी मांगा सब हमको मिल गया। हाँ। इतनी हंसी आती है। यह सारे लोग जानते हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी पटना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आए थे, खुले मंच से आदरणीय नीतीश जी ने गिराने का काम किया था। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दीजिए। ठीक है, एक छोटी सी यह मांग जिस सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा हो। ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। आशुतोष जी भी हैं, राजीव रंजन जी भी हमारे साथ हैं। बदजुबानी भी बहुत ज्यादा चल रही है, उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन वो क्या है, रीपैकेजिंग कर दिया गया। बहुत सारी योजनाएं तो पहले से चलती हुई चली आ रही है बिहार में। चितरंजन जी, अच्छा है टॉर्च लेकर निकले हो, क्योंकि लालटेन की डिम लाइट में तो चिदम्बरम जी का बयान ही नहीं दिखा आपको। मैंने तो कोट किया, चिदम्बरम जी ने तो रिजेक्ट कर दिया स्पेशल स्टेटस एंड स्पेशल पैकेज, और 14th फाइनेंस कमीशन ने कह दिया कि अब तो ये पूरा क्लासिफिकेशन ही खत्म। तो आप लालटेन छोड़िए, टॉर्च छोड़िए, एक बड़ी सी फ्लैशलाइट लेकर, लाइट हाउस लेकर घूमिए, क्योंकि जिनके साथ आप बैठे हैं वो तो बिहार के सबसे बड़े विरोधी। पॉइंट 1। पॉइंट 2, बिहार को 2014 के बजट में पता है कितना मिला? आपने बोला ये तो हमारा शेयर है, ये तो मिलता ही है। उस समय इकोनॉमी की साइज थी $2 ट्रिलियन लगभग, मिला बिहार को 33,000 करोड़। नोट कीजिए, आज इकोनॉमी की साइज डबल हो गई है, पर मिला कितना बिहार को? 1,25,000 करोड़। ये डॉक्यूमेंट है बिफोर एनीबडी कैस्टिगेट्स मी। तो 1,25,000 करोड़ मतलब कि ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा मिला। इकोनॉमी 2 बार बढ़ी, 4 गुना ज्यादा बिहार के राज्यों को मिला, क्योंकि हम बिहारियों के साथ खड़े, उनकी भी अपेक्षाओं को पूरा करना। पर मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना है, देखिए आप कह रहे बाकी राज्यों को गुमराह कर दिया। तमिलनाडु को 1,60,000 करोड़ मिला था 2004 से 14 के बीच में। आज वही तमिलनाडु को, कोई राजनीतिक हित नहीं है हमारा, फिर भी हमने 5 लाख करोड़ से ज्यादा डेवोल्यूशन और ग्रांट दिया है। इसीलिए मेरा सवाल आज इतना ही है कि आरजेडी, जब ये कहा जाता है कि बिहारियों को पकौड़ी दे दी, जलेबी दे दी, बिहार विरोधी सेंटिमेंट जो चिदम्बरम जी का था वो प्रकट किया जाता है, उस पर आज आरजेडी प्रदर्शन करेगी या यह स्वीकारेगी कि पकौड़ी और जलेबी खा रहे हैं बिहार? चलिए, मैं आरजेडी की प्रवक्ता मैं आ रही हूं, अब बाकी लोगों की भी टिप्पणी ले लेती हूं जल्दी जल्दी। गगन जी हमारे साथ, राजीव रंजन जी भी हैं, आशुतोष जी भी हैं। राजीव रंजन जी, अब सवाल आपसे यह पूछा जा रहा है, जो नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा मिलने तक आंदोलन की बात किया करते थे, वो विशेष पैकेज पाकर इतने ज्यादा खुश क्यों हो गए हैं? विपक्ष कह रहा है एकदम सरेंडर कर दिए हैं केंद्र के आगे। देखिए, सबसे पहले विपक्ष को तो ऐसे सवालों को उठाने का कोई नैतिक अधिकार। अगर विशेष राज्य के दर्जा के अभियान एक संगठित आकार प्रदान करने का सवाल हो, तो निसंदेह बिहार के जब मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार जी आसीन हुए, उसके बाद बिहार विधानमंडल का ये सर्वसम्मत प्रस्ताव 2006 में बना। 2005 में ही उन्होंने इसकी आवाज उठाई और उसके बाद लगातार निरंतरता के साथ इस सवाल के पक्ष में हम आंदोलन करते रहे, रैलियां करते रहे, हस्ताक्षर अभियान करते रहे। और सबसे दिलचस्प क्या है, 2004 से 2014 बिल्कुल साफ है कि 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने तो केंद्र में यूपीए की सरकार थी।
आज जो लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने घुटने टेक दिए, उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या वो ये बताएंगे कि उस समय कांग्रेस पर क्यों नहीं दबाव बना पाए कि वो मानकों में बदलाव करके बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के लायक मान ले। लेकिन इस बजट के जो कुछ जिन फैसलों को लेकर आज इतना कोहराम है कि विपक्ष भी आज बगले झांक रहा है। दिल्ली में बैठ करके उन्हें समोसा और जलेबी दिख रहा है, पकौड़ी और जलेबी दिख रहा है, और बिहार में ये झुंझुना दिख रहा है। तो ये जो दोहरे मानदंड है उसका सच भी बिहार के लोग जानते हैं कि विपक्ष पूरी तरह से, एक तरह से मैं कह सकता हूं कि इनके हौसले पस्त हो गए। उनको ऐसा लगा है कि बिहार ने जो मैंडेट दिया सेंटर को, आज उसका सम्मान केंद्र ने रखा और बिहार का जो वाजिब हक है वो देने की शुरुआत हुई। और सवाल यह है कि ये केवल इस वर्ष के ऐलान का नहीं, आने वाले वर्षों में हमारी अपेक्षाएं हैं कि ऐसे बड़े ऐलान होते रहे, जिससे जो ये बड़ा फासला है विकसित राज्यों का और जो पिछड़े राज्यों के बीच का, उस फासले को पाटने में बिहार को मदद मिल सके। इसलिए कि हम अपने बलबूते 2 डिजिट में लगातार, 2 डिजिट का मतलब 10% से ज्यादा ग्रोथ रेट हम दर्ज करते रहे, तो हमारे प्रबंधन पर, हमारे जो काम करने के तौर तरीके पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं खड़ा हो सकता है। ठीक है। अब ये जब हमें ये लगा कि अभी मानकों के आधार पर ये प्रश्न अभी हल नहीं होगा, तो ऐसा थोड़ी है कि ये प्रश्न स्थगित होगा, लेकिन व्यवहारिकता इसमें थी कि बिहार के लिए जो ये ऐलान है, आज बाढ़ की विभीषिका से पूरा आप देखें तो बिहार दशकों से जूझता रहा है, बल्कि हम कहें सदियों से जूझता है। लेकिन जो प्रामाणिक आंकड़े हैं, निसंदेह बिहार के विकास में एक बड़ा अवरोध है। ठीक है। अगर ये 11,500 करोड़ रुपए उस पर खर्च होंगे तो काफी हद तक इस विभीषिका का सामना करने में हमें मदद मिलेगी। और जो भी बड़े ऐलान है, इस पर काफी बातें हो चुकी हैं, लेकिन एक बड़ी बात, मैं ये बात कह करके अपनी बात पूरी कर रहा हूं, जो आज मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ बिहार और आंध्र को लेकर के स्पेसिफिक, जो विशेष तौर पर वित्त मंत्री जी ने अपने बजट के दौरान कहा कि वो इसमें फैसिलिटेटर की भूमिका में होंगे और इनको बेहतर तरीके से बिहार के विकास पे लगने का वातावरण बनेगा, तो मुझे लगता है इसके निहितार्थ बहुत दूर तक जाएंगे और हम अपना विकास करने में सक्षम होंगे। ठीक है, आशुतोष जी को अब मैं चर्चा में लेकर आना चाहूंगी। आशुतोष जी, एक तरफ सत्ता पक्ष बता रहा है कि मोदी जी ने बिहार के लिए गेम चेंजर बिल्कुल बजट रख दिया है सामने, क्योंकि आंध्र से भी 4 गुना ज्यादा देने का काम किया है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में विरोध किया जा रहा है कि सब कुछ बिहार को दे दिया विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से, और बिहार का इंडिया गठबंधन कह रहा है कि झुंझुना पकड़ा दिया। कंफ्यूजन दिख रही है क्या यहां पर इंडिया गठबंधन के भीतर? नहीं, मुझे नहीं लगता किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन है। सब अपनी अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं। देखिए, जो ये कहा जा रहा है टीडीपी का 4 गुना बिहार को दिया गया, वो बात भी सच नहीं है, क्योंकि हम लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा कि बजट पेश होने के कुछ दिनों पहले चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए थे और उन्होंने अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की थी और उसमें पोलावरम प्रोजेक्ट को लेकर 80,000 करोड़ को दिए जाने का आश्वासन वो लेकर गए थे। ये खबर अखबार में छपी थी। तो इसका मतलब ये कि 15,000 तो इसमें अलग से दिया गया, बाकी पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए भी अलग से दिया जाएगा आने वाले समय में। अब मैं यहाँ दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ। देखिए, जो विपक्ष है उसकी तो रणनीति होगी कि सरकार को किसी न किसी तरीके से घेरे में लेना। वो संसद के अंदर इस बात को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगी कि देखिए, बिहार को और आंध्र प्रदेश को आपने दे दिया, यूपी को क्यों नहीं दिया, आपने महाराष्ट्र को क्यों नहीं दिया, हरियाणा को क्यों नहीं दिया, क्योंकि और झारखंड को क्यों नहीं दिया। ये सारी बातें इन 4-5 राज्यों के लोगों को कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाएगी कि भाई आपके साथ अन्याय किया गया, और यही राजनीति है। इसमें आज बीजेपी नाराज भी हो सकती है, प्रधानमंत्री जी को लग सकता है मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया है, बट यही तो पॉलिटिक्स, और इसी पॉलिटिक्स पे जब बीजेपी विपक्ष होती तो करती। लेकिन मैं दूसरी बात यहाँ कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो इकोनॉमिक सर्वे है, उस इकोनॉमिक सर्वे ने इस देश की जो अर्थव्यवस्था को लेकर जो बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं, उसके तहत राज्यों को एक सीमा के बाद पैकेज देना अब लगभग असंभव की स्थिति है। इकोनॉमिक सर्वे ने क्या कहा? इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि भारत की जो ग्रोथ है वो 6.5 से 7% तक होगी। वो कंजर्वेटिव एस्टिमेट उनका है, आईएमएफ जबकि 7 से ज्यादा की बात कर रहा है। और उसने 4 ऐसी बातें कही हैं जो आने वाले समय में देश के ऊपर संकट खड़ा कर सकती। एक,
उनका ये कहना है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इस देश के अंदर अब बहुत कम आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इस देश के अंदर नहीं बढ़ रहा है। मौसम की जो अनिश्चितता है उसकी वजह से आर्थिक चिंता हो रही है। जियो पॉलिटिक्स, जो यूक्रेन और गाजा में जो लड़ाई हो रही है उसका असर भी यहां पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो इसको बताती हैं कि आने वाले समय में भारत सरकार को बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। और उसके ऊपर ये जो फ्रीबीज की जो पॉलिटिक्स है जिसका मैं हमेशा विरोध करता रहा हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी करे, चाहे जनता दल यूनाइटेड करे, चाहे टीडीपी करे, चाहे कांग्रेस पार्टी करे, ये फ्रीबीज की पॉलिटिक्स भी अब इस देश के अंदर बंद होनी चाहिए। अगर ये बंद नहीं होगा तो देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब होगी। मैंने उस दिन भी इस बात का विरोध किया था कि जिस दिन 80 करोड़ लोगों को खिलाने की बात की जाए, और मैं इस बात का भी विरोध करता हूं कि जो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी देने की बात करे और बाकी लोगों को रोक लगाए, उस पर भी रोक लगनी चाहिए और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को इस पर इनिशिएटिव लेना चाहिए। लेकिन